आपने कभी ना कभी ओला कैब से सफ़र जरूर किया होगा। करीब 60% मार्केट शेयर के साथ ये भारत की सबसे बड़ी कैब एग्रीगेटर कंपनी है। 2010 में आईआईटी बॉम्बे के दो इंजीनियर्स ने इसकी शुरुआत की थी। आज इस कंपनी की वैल्यूएशन 330 करोड़ डॉलर यानी करीब 24,000 करोड़ रुपए है। 15 जुलाई को ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग शुरू होने के बाद से यह ब्रांड चर्चा में है। आइए ओला के 11 साल के सफर को शुरू करते हैं। ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल हैं। उन्होंने 2008 में आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई की। कॉलेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में 2 साल तक नौकरी की। उसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट olatrip.com शुरू की, जो हॉलिडे पैकेज और वीकेंड ट्रिप प्लान करती थी। एक दिन भावेश ने बेंगलोर से बांदीपुर के लिए टैक्सी बुक की। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने ज्यादा किराया देने की बात कही। भावेश ने इससे इनकार किया तो ड्राइवर उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। इस परेशानी से उन्हें एक आइडिया क्लिक किया। उन्होंने महसूस किया कि ऐसी समस्या का सामना करोड़ों लोग करते होंगे। भावेश ने अपनी ट्रैवल वेबसाइट को कैब सर्विस में बदलने का फैसला किया। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे के ही अंकित भाटी के साथ ही आइडिया शेयर किया। दोनों ने मिलकर 3 दिसंबर 2010 को ओला कैब लॉन्च कर दिया। शुरुआत में भावेश के पेरेंट्स उनके स्टार्टअप से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि आईआईटी से पढ़ने के बाद ट्रैवल एजेंट बनोगे, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये आइडिया पसंद आया। ओला को पहले राउंड की फंडिंग स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल, रेहान यार खान और अनुपम मित्तल से मिली। इसके बाद फंडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ओला को अब तक 26 राउंड की फंडिंग में 48 इन्वेस्टर से 430 करोड़ डॉलर यानी करीब 32,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल चुकी है। 9 जुलाई 2021 को एक प्राइवेट इक्विटी से 3700 करोड़ की लेटेस्ट फंडिंग मिली है। भावेश अग्रवाल का कहना है कि इन्वेस्टर्स 3 चीजें चाहते हैं: क्लियर विजन, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और एग्जीक्यूशन प्लान। जिस स्टार्टअप के पास ये चीजें हैं उसे कभी फंड की कमी नहीं होगी। ओला के पिछले 11 साल के सफर को फाउंडर भावेश 3 फेज में बांट। फेज 1 ये 2011 से 2014 का स्ट्रगल वाला वक्त था। ना ज्यादा लोग थे, ना ज्यादा पैसा। भावेश खुद प्रचार करने जाते थे, कभी कभी खुद ड्राइवर भी बन जाते थे। फेज 2 2014 से 2017 तक का स्केलिंग वाला वक्त था। कंपटीटर्स पैसे झोंक रहे थे। ओला ने भी इन्वेस्टर्स सलाह से और पैसे झोंकने शुरू कर दिए। इस फेज में सिर्फ बिजनेस का स्किल बढ़ाना पर जोर था। फेज 3 ये 2017 के बाद शुरू हुआ कॉन्सोलिडेशन का वक्त था। इसमें ओला ने बेहतर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, कमाई और मुनाफे पर फोकस किया। भावेश का मानना है कि भारत की नई जनरेशन कार खरीदना नहीं, उसे एक्सपीरियंस करना चाहती है। वो इसी क्लियर विजन के साथ आगे बढ़े। उन्होंने शुरुआती 7 साल में इन्वेस्टर्स के पैसे सिर्फ बिजनेस का स्केल बढ़ाने पर खर्च किए। ज्यादा इंसेंटिव देकर ड्राइवर्स बढ़ाए और छूट देकर कस्टमर बढ़ाए। एक बार जब ओला कैब लोगों की जरूरत में शामिल हो गई, तब उससे कमाई करने के बारे में सोचा। ओला सिर्फ कैब बुकिंग की सर्विस उपलब्ध कराती है। कंपनी के पास अपनी कोई कार नहीं है। ऐप के जरिए वो कस्टमर्स को कैब और ड्राइवर से कस्टमर से जोड़ते हैं। ऐप पर हुई सभी बुकिंग्स पर किराए का 15% कमीशन कंपनी लेती है। ओला सीधे तौर पर यूएस के लीडिंग कंपनी उबर से मुकाबला करती है। उबर की वैल्यूएशन $82 बिलियन है, जो ओला से 25 गुना ज्यादा है। इसके अलावा भारत में अन्य कॉम्पिटिटर्स में मेरू कैब, जूम कार और रैपिडो भी शामिल है। ओला ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके में भी अपनी कैब सर्विस शुरू की। भावेश अग्रवाल का कहना है कि हमने भारत में एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बना लिया है। अब हम इसे ग्लोबल स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं। कंपनी का दूसरा फोकस मोबिलिटी को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना है। भावेश का कहना है कि भारत की ज्यादातर आबादी 2 व्हीलर का या 3 व्हीलर वाहनों पर चलती है। अगर इसे इलेक्ट्रिक कर दिया जाए तो इसका बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। हम अगले कुछ साल में 10 लाख इलेक्ट्रिकल रोड पर देखना चाहते हैं, ऐसा भावेश का कहना है। तो ये थी ओला की स्ट्रगल स्टोरी या सक्सेस स्टोरी कह सकते हैं। अगर ऐसी वीडियोस आपको देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।